हेलो एंड वेलकम टू मेकिज़ी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो अर्निंग ऐप था वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा ये जो पूरा डिज़ाइन वगैरह था, यहाँ तक हम जावा पार्ट कर रहे थे। हमारा एक्सएमएल तो कंप्लीट हो चुका था। जावा पार्ट में हमने डेली चेक इन का सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया है, पॉइंट टास्क का इंटीग्रेट कर दिया है, लाकी पॉइंट का भी ये जो 4 है ऑप्शन ये भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अभी हमारा आखिर में 3 बचा हुआ है डेली टास्क के अंदर, स्पिन व्हील और इसके नीचे शायद स्क्रैच कार्ड रहेगा और मैथ क्विज रहेगा, ये 3। तो इन तीनों का हम करेंगे आज, ठीक है। तो पहले स्पिन व्हील से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट्स गो पे अगर क्लिक करेगा तो ये भी शायद क्या है, एक रिसाइकलर व्यू के अंदर ही मैंने इन तीनों को लिया है। तो इसको भी आईडी हम दे देते हैं, आईडी इसको हम दे देते हैं डेली व्यू, DAILY डेली व्यू। तो सेम इसको ही करेंगे कॉपी, डेली व्यू। तो इसका जो सिस्टम है, मतलब एडाप्टर होगा, वो एकदम सिंपल एडाप्टर होगा क्योंकि इसका मेन काम जो है वो दूसरे एक्टिविटी में ही करना है। तो ये सब तो नहीं लगेगा। डेली व्यू ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार देख लूँगा कि डेली व्यू का जो स्टाइल है, यहाँ पे हमें ये इमेज को चेंज करना है। तो इसका एक आईडी देना पड़ेगा, IMG। इस टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा, तो इसका भी एक आईडी देना पड़ेगा, TXT। और इट्स लेट्स गो बटन पे क्लिक करने पर वो काम होना चाहिए, तो इसको भी एक आईडी देना पड़ेगा, BTN, ठीक है। हम वापस हमारे एडाप्टर में जाते हैं। तो टेक्स्ट व्यू एक तो रहेगा टाइटल के लिए, एक रहेगा बटन BUTTON, एक और देख लेते हैं। हाँ, ये टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। और एक क्या रहेगा, और एक इमेज के लिए इमेज व्यू रहेगा, प्राइवेट फाइनल इमेज व्यू, इमेज, ठीक है। तो इमेज IMG टाइटल TXT, और इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, कर दूँगा पेस्ट, बटन BTN, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। ऊपर पे हम जाते हैं, यहाँ पे टास्क को हटा के हम करेंगे डेली, और यहाँ पे डेली व्यू यहाँ पे भी हम कर देंगे डेली व्यू इक्वल टू होल्डर, कास्ट कर देंगे डेली व्यू से, हो गया। अभी डेली व्यू का जो इमेज है वो हमें सेट इमेज रिसोर्स करना है। तो वापस से हम यहाँ पे आएंगे, सेम इसको ही हम कर लेंगे कॉपी, और इसके नीचे कर देंगे पेस्ट। तो ये क्या होगा, डेली टास्क होगा, डेली टास्क का होगा, डेली टास्क का IMAGES इमेजेस होंगे 3, और उसका टाइटल होगा TITLE टाइटल्स होगा, जो कि होगा स्ट्रिंग एरे, ठीक है, स्ट्रिंग एरे। तो पहला इमेज क्या होगा, पहला इमेज होगा स्पिन का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। तो स्पिन का शायद ये वाला, हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो है, तो SPIN स्पिन। उसके बाद होगा स्क्रैच का कार्ड, ये वाला शायद, नहीं, ये वाला नहीं। मैं एक बार, ये वाला गिफ्ट वाला, तो गिफ्ट बॉक्स है शायद, नहीं, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो दूसरा होगा गिफ्ट कार्ड वाला, और तीसरा होगा मैथ क्विज वाला, ठीक है। तो उसके लिए कोई इमेज हमने किया था, नहीं किया था, तो हम कर लेते हैं कोई एक इमेज डाउनलोड। एक काम करते हैं, फ्लैट आइकन, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आइकन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन
मुझे तो लगता है कि ये वाला सही है, तो मैं इस वाले को ही डाउनलोड कर लूँगा सिंपली PNG फॉर्मेट में। तो ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो डाउनलोड फोल्डर में ये वाला मैं इसे कर लूँगा कॉपी और सिंपली यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, जो जिसका नाम है कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये 3 इमेज आ गया 3 ऑप्शन के लिए, और इसका टाइटल देना है। तो पहले वाले का टाइटल होगा स्पिन व्हील, WHEEL, स्पिन व्हील। उसके बाद इसका नाम होगा स्क्रैच कार्ड, SCRATCH, स्क्रैच कार्ड। और लास्ट वाले का होगा मैथ, MATH, मैथ, QUIZ, क्विज, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम वापस हमारे एडाप्टर में जाते हैं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट इमेजेस और पोजीशन पास कर देंगे। तो ये हो गया। और डेली व्यूज़, टाइटल, सेट टेक्स्ट और सेम कांस्टेंट टाइटल्स और पोजीशन को पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे डेली व्यू बटन, और यहाँ पे हम करेंगे 3, क्योंकि 3 ही हमें शो करवाना है। बाकी स्पिन का लिमिट भी हम दे के रखेंगे, ठीक है। स्पिन का भी एक लिमिट रखेंगे, स्क्रैच का भी एक लिमिट रखेंगे, और मैथ क्विज का भी एक लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पे वो सब हम नहीं करते, यहाँ पे सिंपली ये सब को हटा देते हैं, ये सब नहीं चाहिए होगा। सबको हटा दिए। यहाँ पे वापस आते हैं। जब भी क्लिक करेगा तो क्या देखेगा कि इसका टाइटल क्या है। नोप, इसका पोजीशन देखेगा। अगर पोजीशन इक्वल टू 0 हुआ तो डेली व्यू, आइटम व्यू, गेट कॉन्टेक्स्ट, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट। ओके, काम करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट जब लग ही रहा है तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट को ले ही लेता हूँ। प्राइवेट फाइनल कॉन्टेक्स्ट CTX, ठीक है। चलिए, तो हमें जाना कहाँ पे है। स्पिन के लिए हमने एक अलग से बनाया था स्पिन एक्टिविटी, तो इस पे जाना है, स्पिन एक्टिविटी डॉट क्लास पे हमें जाना है, ठीक है। ये हो गया। और एल्स इफ ये पोजीशन 1 रहा, इसका मतलब सेकंड वाले पे है हमारा स्क्रैच का, तो हमें जाना है SCR स्क्रैच एक्टिविटी क्लास पे जाना है। और आखिर में अगर 2 रहा, मतलब थर्ड पोजीशन पे, तो हमें मैथ क्विज वाले पे जाना है, तो मैथ एक्टिविटी पे हमें जाना है। फिर मैथ एक्टिविटी डॉट क्लास पे जाना है, ठीक है। तो ये हमारा जो डेली एडाप्टर था, इसको हम ऑप्टिमाइज कर देते हैं। डेली एडाप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आके खाली हम क्या करेंगे, डेली व्यू में उस डेली एडाप्टर को सेट कर देंगे, न्यू डेली एडाप्टर, और कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो 3 है वो हो गया। जब भी इस पर क्लिक करेगा तो स्पिन व्हील पे जाएगा, और स्क्रैच पे स्क्रैच वाला, और मैथ पे मैथ वाला। तो मेन एक्टिविटी का काम हमारा हो चुका है, ठीक है। तो हम मेन एक्टिविटी को क्लोज करते हैं फिलहाल के लिए। और हम कहाँ पे आते हैं वापस, हम आते हैं, हमारा पहला जो है वो है स्पिन पे। तो स्पिन पे हम वापस आते हैं। तो स्पिन का डिज़ाइन हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कैसा किया था, ठीक है। इस तरीके से हमने किया था। तो यहाँ पे हमारा स्पिन वाला वो बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करेंगे तो बाकी का काम होगा। ये सब हुआ है, ठीक है। तो हम इसका जावा को ओपन करते हैं, स्पिन एक्टिविटी। तो पहले तो इसके नीचे शायद ऐड का व्यू रहेगा, तो ऐड हम लगा लेते हैं। तो हम होम एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी। टूल बार का भी हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि टूल बार का भी तो है। तो हमने पेस्ट कर दिया, तो ये सब तो सही है। टूल बार ये सब सही है। अभी टूल बार का जो बैक प्रेस करने का सिस्टम है वो भी हम इस पे ऐड कर दिए, सही।
ठीक है, टूल बार बैक हो गया। तो अभी ये हो गया, ऐड का हो गया, टूल बार का हमने कर लिया बैक। तो ऊपर वाले पार्ट का हो गया। अभी इसको फाइंड करना है हमें। ये जो स्पिन है, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो लकी व्हील व्यू है, इसको हमें फाइंड करना है। तो हम फाइंड कर लेते हैं नीचे में। सो इसको हम ऊपर ही करते हैं, प्राइवेट लकी व्हील व्यू। तो लकी व्हील व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id. लकी व्हील। ठीक है, तो इसको हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें जो पॉइंट वगैरह रहता है ना, अलग अलग कलर पे जो पाई रहता है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसका जो कोड था, जो मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे कॉपी करके रखे थे स्पिन के अंदर, तो ये है उसका सिस्टम। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि किस तरीके से क्या कुछ है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे ही मैं कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे ही कर लेता हूँ कि एक फॉर ईच लूप का मैं क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे मैं कितना पाई बनाऊँगा, 10। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आपको कितना बनाना है। और यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट, और उसका टाइप जो होगा वो लकी आइटम होगा। तो आइटम लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो लकी आइटम, न्यू लकी आइटम, तो यहाँ पे अगर मैं 0 r.drawable डॉट, कॉइन का कोई आइकन वगैरह नहीं है, रहना तो चाहिए। ये पॉइंट, सो पॉइंट, और पॉइंटर का तो ये है। ठीक है, पॉइंट। उसके बाद कलर, तो कलर भी हमें रैंडम देना है। और इसको, ठीक है, तो देखिए आपको स्पिन के अंदर क्या पॉइंट देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 0 दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इंट पॉइंट न्यू रैंडम नेक्स्ट इंट। तो मैं एक रैंडम पॉइंट क्रिएट करता हूँ। नहीं, रैंडम अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो हो सकता है कि एक ही पॉइंट 2-3 बार आ जाए, कि मान लो 2-2-2-3 बार ही आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ कि i+1। ठीक है, तो 10 मैंने दिया है। ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैं अगर 5 कर देता हूँ तो सही रहेगा कि मिनिमम 5 पॉइंट और मैक्सिमम 15 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे कर दूंगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पॉइंट। तो आप अपने हिसाब से कुछ अलग चाहे तो वो कर सकते हैं। और आइकन तो यही रहेगा। और कलर भी हमें रैंडमली कुछ कलर दिखाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, रैंडम कुछ कलर लेते हैं हम। कैसे रैंडम कलर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम गए। ठीक है, हम एक कोई भी ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं रेड वाला। तो उसका कोड क्या है, ये है। ठीक है, ये वाला है उसका कोड। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे गया, इसके ऊपर में क्या कि इंट कलर्स इज इक्वल टू न्यू इंट। इस पे हमें क्या करना है, और इसको कर देना है पेस्ट। ये एक हो गया। इस तरीके से हमें 10 बार करना है, क्योंकि हम 10 पाई ले रहे हैं। तो आप जितना भी यहाँ पे लोगे उतना कलर आपको यहाँ पे जनरेट करना होगा इसी तरीके से। तो ये एक रेड वाला, उसके बाद मैं दे दूँगा शायद ये वाला। तो इसको मैं अभी कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ सेम
0 स्मॉल में x f और इसको कर दूंगा पे, तो दोबारा सेम वही हो गया, इसको चाहिए मुझे। सही है। अभी वापस इसी तरीके से मैं हर एक कलर को जनरेट कर लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि ये सेम तरीके से मैं अभी 10 बार करूँगा। तो ये हमने क्या किया, 10 कलर हमने जनरेट कर लिया है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर्स और आई को पास कर देंगे, तो एक एक करके हर कलर को ले लेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया उस तरीके से जनरेट करके कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइटम लिस्ट ऐड, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सही हो गया, ठीक है। अभी ये 10 बार क्रिएट करके यहाँ पे ऐड कर देगा। ऐड तो कर दिया। अभी लकी व्हील व्यू सेट डाटा, और यहाँ पे क्या ये लकी लिस्ट आइटम लिस्ट जो है उसको मैं दे दूंगा। तो ये हो गया, ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, अभी करना है कि कहाँ पे गया, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये जो आइकन है मतलब बटन है, इस पर क्लिक करने पर क्या होगा, ये घूमेगा। तो इसका बटन का नाम है स्पिन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.spin सेट वन क्लिक लिसनर। जब भी इस पर क्लिक करेगा तो इसका भी तो एक लिमिट रहेगा ना, तो इसका लिमिट हम कांस्टेंट में करते हैं। स्पिन व्हील का यहाँ पे रहेगा पब्लिक स्टैटिक इंट स्पिन लिमिट, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ DAILY डेली स्पिन लिमिट इक्वल टू मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको इधर उधर कर लीजिएगा। तो 10 स्पिन लिमिट। तो पहले मैं चेक करूँगा कि उसका स्पिन लिमिट खत्म हो गया है या फिर है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। उसके लिए मुझे डेटाबेस में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, स्पिन डेट और यहाँ पे स्पिन, ठीक है। वापस मैं जाता हूँ तो यहाँ पे इफ, इसके अंदर नहीं लिखता हूँ, बाहर ही मैं करता हूँ। SPINED स्पिन्ड, ऑलरेडी कितना स्पिन हो चुका है, SPINNED स्पिन्ड। पता नहीं, न्यू डाटाबेस दिस गेट इंट वैल्यू डाटाबेस स्पिन, ठीक है। ये हो गया। आज का डेट भी हमें चाहिए होगा, तो स्ट्रिंग टुडे इज इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट DD MM YYY local dot get default dot format new date, ठीक है। ये हो गया। तो पहले तो चेक करना है कि इफ टुडे तो ये है और स्ट्रिंग stored stored new database these get value database स्पिन डेट। तो अभी क्या देखना है कि ये जो डेट है, आज का डेट और जो स्टोर डेट है वो क्या सेम है या नहीं, ठीक है। तो स्टोर्ड
इक्वल टुडे अगर सेम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसने आज का जो लिमिट है, मान लो आज हम 10 स्पिन करने देंगे, ठीक है, तो उसने 10 में से स्पिन स्टार्ट किया है 1 2 3 या फिर 10 के 10 उसने स्पिन कर दिया, ठीक है। अगर डेट इक्वल है, इसका मतलब उसने स्पिन स्टार्ट किया है, आज का स्पिन स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो खाली स्टार्ट किया है, पूरा कंप्लीट नहीं किया है, या फिर पूरा कंप्लीट भी कर दिया है, तो इसका मतलब उसने स्टार्ट कर दिया है। तो फिर और अगर नहीं किया है, यहाँ पे मैं एल्स अगर स्टार्ट नहीं किया है, मतलब ये मैच नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे स्टोर्ड है पुराना कोई डेट, तो उसको हम स्पिन करने देंगे। तो स्पिन कैसे होगा कि ये जो लकी व्हील व्यू है, तो ये लकी व्हील व्यू सेट लकी या नहीं, ये स्टार्ट लकी व्हील विथ टारगेट इंडेक्स, ये वाला। और यहाँ पे जहाँ पे हमने डाटा को सेट किया है कि लकी व्हील व्यू सेट डाटा, यहाँ पे हम और एक चीज़ को सेट कर सकते हैं, लकी व्हील व्यू डॉट सेट राउंड, ठीक है, ये वाला जो है सेट राउंड। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई स्पिन करेगा तो वो कितना राउंड लेगा और रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए 3 दे देता हूँ कि वो 3 राउंड घूमेगा, पूरा का पूरा 3 घूमेगा, और जो टारगेटेड हम इंडेक्स देंगे वहाँ पे वो रुक जाएगा। तो ये टारगेट इंडेक्स क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक इंट ले लेते हैं, इंट टारगेट, मतलब कहाँ पे रुकना है उसे। तो ये जो आइटम लिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिस्ट है कि पॉइंट का लिस्ट है यहाँ पे सारा का सारा। तो इस लिस्ट का जो साइज है, तो न्यू रैंडम नेक्स्ट इंट और आइटम लिस्ट साइज -1, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 10 आइटम है, हालांकि हमने 10 ही लिया है, तो यहाँ पे 10 आइटम होगा, ठीक है। तो हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे कितने से कितने के बीच में, यहाँ पे आइटम डॉट साइज मतलब क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे 10 रिटर्न होगा, और उससे हमने क्या किया, -1 कर दिया, मतलब यहाँ पे रह गया 9। तो ये न्यू रैंडम ये क्या करेगा, 0 से 9 के बीच में कोई एक रैंडम नंबर वो रिटर्न करेगा जो कि इस टारगेट में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टार्ट होता है 0 से, तो अगर हम यहाँ पे 10 देते और अगर ये 10 रिटर्न करता, तो यहाँ पे वो कहीं ढूंढ ही नहीं पाता कि 10 कहाँ पे है, क्योंकि ये इंडेक्स, इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब जो साइज है वो 10 होगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा 9 तक होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने -1 कर दिया, तो यहाँ पे 9 रिटर्न होगा, तो ये होगा। अभी यहाँ पे जो टारगेट मिलेगा, हर बार रैंडम टारगेट मिलेगा, कभी 1 2 3 कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं होगा वो। तो वो टारगेट हम यहाँ पे पास करेंगे, तो उस टारगेट पे ये रुकेगा। कितने बार राउंड हो गए, 3 बार राउंड हो गए, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारा जो स्टोर डेट है वो टुडे डेट से मैच नहीं करता है तो। और अगर मैच करता है तो हम यहाँ पे और एक चीज चेक करेंगे कि इफ उसने कितना स्पिन कर चुका है, वो कितना स्पिन कर चुका है। अगर स्पिन इज लेस देन, क्या हम कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट ये है कि डेली स्पिन लिमिट क्या है, 10 बार वो स्पिन कर पाएगा, ठीक है। तो स्पिन कांस्टेंट डॉट डेली स्पिन लिमिट। अगर डेली स्पिन लिमिट से ये स्पिन कम रहा तो ही उसे स्पिन करने देगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन मैच हुआ तो ही उसे स्पिन करने देगा। अगर कंडीशन मैच ना हुआ तो इसका मतलब वो आज का जो 10 कोटा है वो खत्म कर चुका है। तो यहाँ पे हम सिंपली टोस्ट शो करवा देंगे कि नो मोर स्पिन कम टुमारो, ठीक है, केम टुमारो, ओके, हो गया। तो टोस्ट शो करवा दिया। और अगर ये मैच ना हुआ तो क्या होगा, तो सेम यही होगा, वो स्पिन कर पाएगा, ठीक है। और एक चीज़ करना पड़ेगा, ये जो बटन है स्पिन का बटन, इसको डिसेबल कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार ये स्पिन घूम रहा है और वो दोबारा प्रेस कर दिया तो फिर ये एरर आ जाएगा, क्योंकि एक खत्म ही नहीं हुआ है उसका स्पिन और वो दोबारा प्रेस कर दिया, तो वापस से ये सब कॉल होने लगेगा। तो जब भी स्पिन होगा उससे पहले हम सेट एनाबेल को फॉल्स कर देंगे, ताकि वो दोबारा क्लिक ना कर पाए। जब ये सेम इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर, जब ये खत्म हो जाए सारा का सारा प्रोसेस, फिर से दोबारा हम इसे एनाबल कर देंगे तो दोबारा क्लिक कर पाएगा। तो ये हुआ, तो ये हो गया। अभी ये स्पिन हो गया, घूम गया सारा कुछ, और एक जगह स्टॉप हो गया। अभी हमें चेक करना है कि कहाँ पे स्टॉप हुआ है, कितना पॉइंट उसे मिला है, उस हिसाब से उसको वॉलेट में ऐड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो लकी व्हील सेट, यहाँ पे जो ये है कि सेट लकी राउंड आइटम सिलेक्ट लिसनर, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है।
तो ये जब स्पिन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा, जहाँ पे रुकेगा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे इंट पॉइंट, उसको कितना पॉइंट मिला है, तो हम ये जो है आइटम लिस्ट गेट इंडेक्स गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट में हमने क्या पास किया है, यहाँ पे रैंडम पॉइंट पास किया है। ठीक है, 5 से स्टार्ट होगा और 15 पे ख़त्म होगा, तो 5 से 15 के बीच में उसे कोई भी पॉइंट मिल जाएगा। तो ये तो मिलेगा उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, इंटीजर पार्स इंट, और उसके अंदर हम ये पास कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अभी हमें पॉइंट मिल गया है कि उसको कितना पॉइंट मिला है, तो इसको हमें क्या करना है, उसके वॉलेट में ऐड करना है। तो वॉलेट में हम किस तरीके से ऐड करेंगे, हम कहीं पे भी चले जाते हैं, जैसे पॉइंट एक्टिविटी, यहाँ पे ही हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमने ऐड किया है। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके कर देता हूँ पेस्ट। तो न्यू बैलेंस क्या होगा, जो हमारा पहले से बैलेंस है वो, और अभी का जो मिला है वो। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्पिन पॉइंट। ठीक है, स्पिन पॉइंट, तो ये ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद हमारा जो मेन यूज़र है वो भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये हम लोग खाली यहाँ पे ऐप के अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं। अभी ये जो बैलेंस है उसको मेन जो हमारा सर्वर है वहाँ से हमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, तो ये हम पहले सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आखिर में एक बार में ही वो सब हो जाएगा, एक ही चीज़, तो वो हम लास्ट में कर लेंगे। तो इसको हमने लैम्डा पे कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारा यूज़र अपडेट हो गया, और बैलेंस तो यहाँ पे कहीं पे शो नहीं हो रहा है, तो बैलेंस यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये अपडेट हो गया तो हो गया। अभी क्या अपडेट करना है, अभी अपडेट करना है कि कहाँ पे गया, तो न्यू डाटाबेस दीज सेट इंट वैल्यू। तो पहले हमारा जो स्पिन है वो यहाँ पे हमें मिलेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लूँगा पेस्ट। तो ये स्पिन वैल्यू है प्रीवियस। ठीक है, तो इसको मैं अभी कर देता हूँ प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पे भी मैं प्रीवियस कर सकता हूँ, या फिर रहने देते हैं, और इंट नाउ स्पिन। अभी कितना स्पिन हो गया है, जो प्रीवियस है वो, और अभी का 1। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा लाइन ना लिख के यहाँ पे ही ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पे दे सकता हूँ कि नाउ स्पिन। अभी स्पिन कितना हो गया है, ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंट वैल्यू में क्या पास करूँगा, डाटाबेस स्पिन, और इसका वैल्यू होगा नाउ स्पिन, और आखिर में अप्लाई। ओ सॉरी, ये तो मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि स्पिन काउंट अपडेट हो रहा है, और डेट भी अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी कर लूँगा कॉपी, या फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं बाहर डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसी को करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे क्या करूँगा कि सेट वैल्यू, और इसका जो टैग होगा वो होगा डेटाबेस डॉट स्पिन डेट, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा टुडे। ठीक है, तो ये हो गया है, ये हो गया। अभी और एक चीज़ करना है, सब कुछ जब हो जाए तो हमें बटन को दोबारा एनाबल कर देना है, ताकि यूज़र दोबारा उसे क्लिक कर पाए। तो यहाँ पे ये जो फॉल्स है इसको मैं कर दूंगा ट्रू। तो ये हो गया, तो स्पिन का जो काम था वो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे के साइड में ऐड शो होगा, स्पिन होगा, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया कि ये सब तो होगा, लेकिन हमें ऐड भी तो दिखाना है। तो यहाँ पे मैं इंटरस्टिशियल ऐड का क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से मैं
यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे रिवार्डेड लगा हुआ है, तो रिवार्डेड एक ही जगह पे रहने देते हैं। स्क्रैच, स्पिन, मैथ कहाँ पे रहेगा? पॉइंट एडाप्टर, टास्क एडाप्टर, मेन एक्टिविटी यहाँ पे भी नहीं है। चलिए यहाँ पे तो ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ करना है कि ऐड शो करवाना है। बिना ऐड देखे तो पॉइंट ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे करूँगा कॉपी पेस्ट, ये हो गया मेथड। यहाँ पे दिस, बाकी तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोड करवा देंगे इंडस्ट्रियल ऐड को, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ऐड लोड होगा, ओके। अभी ये सब यहाँ पे क्या चेक होगा कि इफ एम इंडस्ट्रियल ऐड नॉट इक्वल टू नल, अगर नल ना रहा इसका मतलब ऐड लोड हो चुका है। और फिर हम क्या करेंगे कि एम इंडस्ट्रियल ऐड सेट फुल स्क्रीन कंटेंट कॉलबैक को हम सेट करेंगे और यहाँ पे दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या? एक तो डिसमिस और एक फेल्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे एल्स वाला पार्ट भी हम ऐड कर देते हैं। अगर लोड ना हुआ तो एक टोस्ट शो करवाएंगे, क्योंकि बिना ऐड हम स्पिन करने नहीं देंगे, ठीक है। ऐड नॉट लोड आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा रेवेन्यू सिस्टम ऐड के ऊपर बेस करके ही बना हुआ है, तो इसीलिए ऐड नॉट लोडेड, ट्राई अगेन। तो अगर मैं बिना ऐड के पॉइंट देता रहूँ और वो रिडीम करता रहे तो मेरा तो नुकसान ही होगा ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तो ऐड अगर ना लोड हुआ तो ये बोल देगा कि ऐड नॉट लोडेड, ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करिए। उसके बाद अगर लोड हो गया है, मतलब लोड हुआ है, तो हमें इंडस्ट्रियल ऐड को शो करना है। शो दिस हमें शो करना है, और शो होने के बाद अगर फेल्ड हो गया, ठीक है, नहीं शो हो पाया, तो भी हम यही मैसेज को देंगे कि नॉट शोड, ट्राई अगेन। और अगर शो हो गया और उसने उसको देख लिया और कट कर दिया, तो हम ये वाला पार्ट को
कराएंगे, ये वाला पार्ट हम कराएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये हो गया। और आखिर में क्योंकि ऐड शो हो गया तो दोबारा ऐड को लोड करवा देना, दोबारा ऐड को, या फिर ऐड को हम पहले ही लोड करवा देते हैं, उसके बाद ये सब काम करेंगे। तो ये सब होने में थोड़ा बहुत ऐड लोड हो जाएगा और आखिर में वो दोबारा क्लिक कर पाएगा। या फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉज भी दे सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अगर हमारा ऐड लोड होने में का टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉज भी दे सकते हैं, उसको काउंट डाउन करके कि इतना सेकंड रुकिए, उसके बाद दोबारा ट्राई करिए। तो वो हम फाइनल में थोड़ा बहुत टच दे देंगे इधर उधर। पहले तो हम मेन जो स्ट्रक्चर है, मेन जो फंक्शन है वो सब कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से स्क्रीन का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा है उस पर। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा? स्क्रैच वाला था। तो हम स्क्रैच वाले में आते हैं। स्पिन का तो हो गया, अभी स्क्रैच का आते हैं। यहाँ पे कहाँ पे गया? ये जो फ्रेम लेआउट है इसके अंदर स्क्रैच कार्ड शो होगा, उसको हमें स्क्रैच करना है। और नीचे के साइड में यहाँ पे ऐड व्यू है, ऐड आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो सेम होगा टूल बार का, ऐड का, तो वो सब मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सब जो सेम चीज़ है, ऐड का इनिशियलाइजेशन, टूल बार का, ये सब सेम चीज़ है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। और ऐड लोड का जो फंक्शन है वो भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये जो था, सॉरी ये तो स्पिन का है, स्क्रैच का ये है। तो स्क्रैच का हमने ये इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद का क्या था? ये वाला मेथड था ये। ठीक है, तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ वैसे एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। बहुत सारा एरर है, वो हम बाद में सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे हम आते हैं, हमारा जो फ्रेम लेआउट है उसका हम एक आईडी देते हैं। आईडी दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। अभी हम जाते हैं यहाँ पे स्क्रैच पे, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। और उससे पहले हम ऊपर में डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट फ्रेम लेआउट कंटेनर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कंटेनर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट id डॉट कंटेनर। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अभी हम इसको कॉल करेंगे, सेट डिफ़ॉल्ट व्यू को कॉल करेंगे। तो क्या करेगा? पहले तो कंटेनर में, क्योंकि ये फ्रेम लेआउट है, तो इसके अंदर अगर कोई व्यू है तो वो पहले, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ दोनों को, इसको। ठीक है, तो अगर कोई इस कंटेनर के अंदर कोई पहले से ही व्यू है तो उसको रिमूव कर देगा। तो ये हो गया। अभी उसके बाद हम रैंडम सा कोई इमेज लेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा जो है कार्ड का क्या क्या इमेज है, ये एक इमेज है, ये वाला क्या है, ये वाला सेम वही चीज़ है। तो ये जो कार्ड का इमेज है, इसी इमेज को हम लेंगे। तो हमें रैंडम इमेज की ज़रूरत नहीं है, हम एक इमेज को ही यूज़ करेंगे। तो लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है, व्यू। तो इसको हम करते हैं। ये जो कार्ड है जो हमने डिज़ाइन किया था, जो कि दिखता था इस तरीके से, ठीक है, इसको हमें इन्फ्लेट करना है। इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया था। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे हम जो स्क्रैच कार्ड है उसको सेट करेंगे। तो ठीक है, इस नल के लिए वो सरफेस था तो मैं दोबारा दे देता हूँ। अभी इस कंटेनर में इस व्यू को हम ऐड करेंगे। कौन सा वाला? इस कार्ड वाले व्यू को हम ऐड करेंगे। तो ऐड कर दिया। अभी स्क्रैच कार्ड को कंटेनर फाइंड व्यू बाय आईडी, इस कार्ड को हमने फाइंड किया है। ये वाला जो कार्ड है आईडी से हमने इसको फाइंड किया। फाइंड करने के बाद इसका जो इमेज है वो हम सेट करेंगे। तो इमेज कौन सा वाला इमेज होगा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट कार्ड। ये वाला जो इमेज है इसको हम सेट करेंगे। मतलब कौन सा वाला? ये वाला जो इमेज है वो सेट होगा। ठीक है, तो ये इमेज सेट हो गया। अभी टेक्स्ट, तो ये जो टेक्स्ट है, कहाँ पे? ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो पहले ये सब मैं हटा देता हूँ, पहले तो कुछ भी नहीं रहेगा।
चलिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट कंटेनर आईडी है txt टेक्स्ट, ठीक है, उसको हम फाइंड कर लिए। अभी वो क्या, ये व्यू शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट में जाते हैं, मैं इसको कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। ये है SCRATCH स्क्रैच कार्ड, तो डेली स्क्रैच लिमिट, डेली SCRATCH स्क्रैच लिमिट, ये भी मैंने 10 रख दिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज कर गया तो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो सेम चेक करना, ये जो चीज़ है सेट ऑन स्क्रैच लिसनर, तो जब भी वो स्क्रैच करेगा इस कार्ड को, जब भी वो स्क्रैच करेगा तो क्या होगा, तो पहले तो चेक करेगा कि कौन सा डेट है कौन सा क्या है, जो सेम सिस्टम स्पिन के जैसा ही है। तो मैं इसको ही करूँगा कॉपी, यहाँ पे जो मैंने किया था टुडे, तो ये हो गया टुडे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा ही मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिन्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्क्रैच SCRATCH स्क्रैच्ड। तो कितना स्क्रैच हो चुका है, तो इसके लिए हमें डेटाबेस में स्पिन का हमने किया है, तो सेम इसको ही मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, मैं 2 बार पेस्ट कर देता हूँ, क्यू की SCRATCH स्क्रैच डेट, RATCH स्क्रैच डेट, SCRATCH स्क्रैच ना सॉरी, यहाँ पे होगा मैथ डेट, मैथ के लिए भी मैं एक बार में ही कर लेता हूँ मैथ डेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करूँगा कॉपी और दोबारा मतलब 2 बार पेस्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा SCRATCH स्क्रैच, यहाँ पे करूँगा मैथ में TH मैथ SCRATCH स्क्रैच, ठीक है। हम वापस आते हैं यहाँ पे, तो स्क्रैच ये होगा सॉरी स्क्रैच और यहाँ पे होगा स्क्रैच डेट, ठीक है। तो स्टोर जो डेट है वो अगर टुडे से मैच हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसने आज स्क्रैच किया है, कुछ ना कुछ उसने स्क्रैच किया है, ठीक है। तो अगर स्क्रैच नहीं किया है तो हम उसे स्क्रैच करने देंगे, और अगर स्क्रैच किया है तो हम चेक करेंगे कि, और यहाँ पे डेली स्क्रैच लिमिट स्क्रैच लिमिट, तो नो मोर SCRATCH स्क्रैच केम टुमारो, ये बता देंगे। और यहाँ पे अगर लिमिट है तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे देंगे। तो ये जो कहाँ पे गया टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम रैंडम रिवार्ड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या रिवार्ड जनरेट किया है, मतलब 1 से 20 तक कोई भी उसे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जो सिस्टम है तो वही मैं रहने देता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पे रिवार्ड ऐड कर देता हूँ ये इंटीजर फॉर्मेट में है तो इसे स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो गया। अभी पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये सब तो फिलहाल नहीं चाहिए। स्क्रैच कार्ड सेट विजिबिलिटी इनविजिबल, ओके, ये इनविजिबल हो जाएगा और वो विजिबल में आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये सब नहीं चाहिए, ये सब भी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये तो शो हो गया, लेकिन यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डायलॉग शो करवाते हैं। तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डायलॉग था पॉपअप, सॉरी ये वाला इसी को हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ही ले लेते हैं प्राइवेट डायलॉग
dialog new, dialog these, dialog get window set background resource android.r.color.transparent, dialog set cancelable false, dialog set content view r.layout.popup। अभी ये जो टेक्स्ट है इसका है टेक्स्ट और ये जो बटन है इसका है बटन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, तो जी कंटेनर नहीं, यहाँ पे होगा डायलॉग टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज में शो करूँगा टेक्स्ट, यहाँ पे क्या है कि 10 पॉइंट सक्सेसफुली क्लेम। तो यहाँ पे पॉइंट तो कौन सा वाला होगा, ये रिवार्ड वाला होगा, ठीक है। तो रिवार्ड जो भी आएगा यहाँ पे 20 में से, ठीक है, मान लीजिए आ गया 10, तो 10 पॉइंट क्लेम सक्सेसफुली। तो इन दोनों को मैं एक जगह पे ही कर देता हूँ, अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये मैसेज यहाँ पे आ जाएगा और ये बटन क्लिक करेगा, तो उसके लिए मैं इसको कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। इसका आईडी जो है वो है BTN बटन और सेट ऑन क्लिक लिसनर। जब भी क्लिक करेगा तो क्या होगा, जो डायलॉग है वो डिसमिस हो जाएगा। डायलॉग डिसमिस होगा, उसके साथ साथ ये सब होगा, क्या ये सब होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि हमें ऐड भी तो करना है, तो मैं इस ऐड वाले सिस्टम को ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ऐड भी हमें दिखाना है। तो मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे गया, तो जब भी स्क्रैच करेगा और यहाँ पे विजिबल परसेंट यहाँ पे मैंने दे रखा है 0.03, तो मैक्सिमम है 1, ठीक है, मैक्सिमम है 1। तो ये मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि कितना परसेंट स्क्रैच करने के बाद स्क्रैच कार्ड ओपन हो जाना चाहिए। तो ये 0.3 मतलब 30% अगर उसने स्क्रैच कर दिया तो बाकी का ऑटोमेटिकली स्क्रैच हो जाएगा और वो विजिबल हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर 0.5 करते हैं तो इसका मतलब 50% से ज़्यादा अगर उसने स्क्रैच किया है तो बाकी का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ, या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए मैं चाहता हूँ 40% से ज़्यादा अगर उसने स्क्रैच किया है उसके बाद ही हम शो करवाएंगे, तो ये मैंने 0.4 कर दिया, इसका मतलब 40%। तो जब भी 40% से ज़्यादा स्क्रैच कर देगा तब हम क्या करेंगे, तब हम कॉपी किया, तब हम देखेंगे कि हमारा जो ऐड है वो क्या लोड हुआ है। अगर लोड हुआ है तो हम ये सब प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो हम बता देंगे कि ऐड नॉट लोडेड, ट्राई अगेन, ठीक है। और अगर लोड हो गया है तो ऐड को शो करवाएंगे, और शो करवाने के बाद अगर डिस्प्ले नहीं होता है तो हम ये वाला मैसेज शो करवा देंगे, टोस्ट ऐड नॉट शोड, ट्राई अगेन। और अगर ऐड शो हो गया है और उसने ऐड को कट कर दिया है तो फिर से हम ऐड को लोड करवाएंगे और स्क्रैच पॉइंट, ओ सॉरी ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ये जो रिवार्ड है इसको हाँ यहाँ पे करूँगा तो भी चल जाएगा, नहीं एक चीज़, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या कर दिया, तो ये तो दिखेगा सब कुछ और डायलॉग भी शो होगा, लेकिन जब डायलॉग को वो हाइड करेगा तब ये सब होगा। चलिए ये बटन पे जब भी क्लिक करेगा तो ये सब होगा। अगर ऐड लोड हुआ है तो ये सब शो होगा, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ से यहाँ पे होगा रिवार्ड, उसके बाद स्क्रैच एक्टिविटी और स्क्रैच
यहाँ पे स्क्रैच डेट, यहाँ पे स्क्रैच और सब स्क्रैच एक्टिविटी, स्क्रैच एक्टिविटी, इस वाले का कोई मतलब नहीं। तो ये सब होगा, अब सही है। और आखिर में क्या होगा, आखिर में होगा डायलॉग डिसमिस, उससे पहले क्या हो जाएगा, सेट डिफ़ॉल्ट व्यू। चलिए ये हो गया। तो अगर नहीं हुआ तो सारा कुछ ये सब ही होगा। तो इसके लिए ये जो सिस्टम है इसका मुझे एक मेथड बना लेना पड़ेगा कि प्राइवेट वॉइड मैनेज MANAG मैनेज SCRATCH स्क्रैचिंग, मैनेज स्क्रैचिंग। तो ये हो गया। तो डायलॉग तक हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज स्क्रैचिंग, चलिए हो गया है। अभी एक यहाँ पे जो एरर है रिवार्ड का, तो मैनेज स्क्रैचिंग में यहाँ पे हम रिवार्ड को भेज देंगे और यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग हम टुडे को भेज देंगे, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवार्ड, यहाँ पे टुडे, सेम रिवार्ड और टुडे, ये हो गया। यहाँ पे एक रेड मार्क है किसका, कंटेनर, वो तो कुछ नहीं है, वो हट जाएगा। चलिए अभी इसका भी हो चुका है, स्क्रैच का भी हो चुका है, ठीक है। तो स्क्रैच का हमने कर दिया। अभी हम आते हैं हमारा जो थर्ड नंबर पे और लास्ट वाला है, तो वो क्या है, मैथ। तो मैथ वाला मैं ओपन कर लेता हूँ, मैथ वाला हम ओपन करते हैं। तो ये है मैथ का डिज़ाइन, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ मतलब इन सब को मैं कर लेता हूँ मैथ में भी कॉपी, क्योंकि ऐड वगैरह का तो रहेगा ही। बाकी ऐड इनिशियलाइजेशन, टूल बार का सेटअप, ये सब तो है मैंडेटरी चीज़ें, तो ये मैंने मैथ में भी कॉपी कर लिया। बाकी इंटरस्टिशियल ऐड लोड का जो मेथड है वो भी मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी हम हमारा जो है इसमें वापस आते हैं। तो जैसे ही ये पेज आएगा, तो इसका हमने आईडी नहीं दिया है, तो इसको हम हटा देते हैं। और इसका आईडी तो है ऑलरेडी, बोर्ड, तो BOARD बोर्ड जो है एक्चुअली में है शायद टेक्स्ट व्यू BOARD बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम मैथ जनरेट होगा। तो रैंडम मैथ जनरेट के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे ANSWER आंसर, ठीक है। और यहाँ पे हम मैथ क्रिएट करेंगे कि स्ट्रिंग मैथ इक्वल टू न्यू रैंडम नेक्स्ट। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का मैथ यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0 से लेके 100 तक कोई भी एक नंबर अगर आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो मैं यहाँ पे करता हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ इंट FIRST फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ये, और इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और ये SECOND सेकेंड,
सेकंड भी ये, ठीक है। अभी हम दो तरीके का देंगे, ठीक है, एक प्लस या फिर माइनस। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे मेथड इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों में से रैंडमली कोई भी आ जाएगा, ये हमें भी पता नहीं होगा कि कौन सा वाला आएगा। तो अभी हम मैथ क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग मैथ होगा क्या कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो, उसके बाद प्लस होगा जो हमारा मेथड है, वहाँ से कोई भी एक रैंडम आ जाएगा, कोई भी एक आ जाएगा, ठीक है। और ऐड सेकंड, तो इन सबको ऐड करके मतलब फर्स्ट एक नंबर आ जाएगा 0 से 100 के बीच में, मान लीजिए 25 आ गया, और यहाँ पे रैंडमली आ गया प्लस आ गया, तो 25 प्लस, और सेकंड में मान लीजिए आ गया 45, तो ये एक मैथ बन गया। अभी उस मैथ को हम यहाँ पे शो करवा देंगे हमारे बोर्ड पे, तो बोर्ड सेट टेक्स्ट और मैथ, तो हमने बोर्ड पे स्टोर करवा दिया, और इसका आंसर भी हमें कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग इसको कर देते हैं मेथड्स, और यहाँ पे करते हैं मेथड इज इक्वल टू कॉपी पेस्ट मेथड्स और इसको हमने बाहर क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना है कि कैलकुलेशन के वक्त की मेथड इक्वल टू, अगर ये रहा इसका मतलब ऐड करना है, प्लस करना है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड, एल्स हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा फर्स्ट माइनस सेकेंड। हो गया, तो ये हमारा हो गया। अभी हमें चेक करना है कि यूज़र कौन सा वाला आंसर यहाँ पे लिख रहा है, तो ये है एडिट टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको हमें फाइंड करना है, तो इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे शायद है आंसर इसका आईडी, और यहाँ पे वो आंसर डाल के यहाँ पे वो क्या करेगा, लेट्स गो पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो लेट्स गो का BTN दे देते हैं आईडी, तो यहाँ पे हमें चेक करना है फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn, जब क्लिक हो रहा है सेट ऑन क्लिक लिसनर, जब क्लिक हो रहा है तो ये जो बॉक्स है उसके अंदर क्या वैल्यू है, वैल्यू बॉक्स गेट टेक्स्ट एज टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो वैल्यू क्या है, तो इफ वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक रहा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लैंक का क्या होगा, तो अगर ब्लैंक ना रहा, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि उसने जो टाइप किया है वैल्यू वो क्या मैच हो रहा है वैल्यू को, और वैल्यू को हम इंटीजर फॉर्मेट में कर लेते हैं, इंटीजर पार्स इंट वैल, तो वैल्यू इक्वल टू आंसर, अगर वैल्यू और आंसर सेम होता है इसका मतलब उसने करेक्ट आंसर दिया है, और अगर गलत होता है एल्स, तो हम यहाँ पे टोस्ट शो करवाएंगे कि रॉन्ग आंसर,
और अगर सही दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, ऐड वगैरह चेक करेंगे। तो सेम मैं यहाँ से इस वाले को कर लेता हूँ कॉपी। उससे पहले इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो अगर आंसर सही दे देता है तो हम उसको कितना पॉइंट देंगे। हर बार आप यहाँ से रैंडम पॉइंट दे सकते हैं 1 से 10 के बीच में, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं कि फिक्स्ड हमें हर बार 5 पॉइंट ही देना है। वो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 से 10 के पॉइंट बीच में रैंडम पॉइंट कर दिया है। तो डायलॉग शो होगा। एक चीज़ यहाँ पे मेरा छूट गया था, ये वाला सॉरी, डायलॉग डिसमिस तो वहाँ पे होगा, यहाँ पे शो होगा, डायलॉग शो होगा। या फिर इसको हम जाने देते हैं, ये जो मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे ही डायलॉग को शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये सही है। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। जब भी बटन पे क्लिक करेगा तो चेक करेगा आंसर वगैरह सब कुछ सही है। उसने रिवार्ड पॉइंट, हम कितना तुमको पॉइंट मिल चुका है। और इसको भी कर लेते हैं कॉपी, मैनेज वाला कॉपी, पेस्ट। ठीक है, तो ये डायलॉग शो हो जाएगा, डायलॉग शो होगा। और जब भी बटन पे क्लिक करेगा तो ये सब चेक करेगा, मैथ और एक चीज़ मैं भूल गया कि यहाँ पे जब भी वो इस बटन को क्लिक करेगा आंसर देने के बाद, तो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है पहले कि उसका जो लिमिट वगैरह है, जो भी है, वो सब कुछ सही है कि नहीं, या फिर उसका जो लिमिट था वो उसने ख़त्म कर चुका है। सबका हम लिमिट देंगे। तो टुडे वाला ये है, इसको हम करेंगे कॉपी। बाहर कहीं पे भी हमें, यहाँ पे मैं दे देता हूँ पेस्ट। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो स्क्रैच नॉइज, कैलकुलेटेड या फिर एंसर्ड, ANSWERED, एंसर्ड। यहाँ पे मैथ कितना वो आंसर कर चुका है। स्टोर्ड मैथ डेट। ठीक है, तो स्टोर्ड इज इक्वल टू टुडे अगर है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ किया है। सॉरी। और आंसर्ड क्वेश्चन अगर डेली लिमिट से कम रहा, ये सबको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, मैथ क्विज डेली मैथ लिमिट। तो यहाँ पे डेली मैथ लिमिट। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसको हम ऊपर ही यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे ये सब। ठीक है, सेम इसमें भी ये सब। और सही है, यहाँ पे ऐड वगैरह आ जाएगा, ये सब होगा।
यहाँ पे न्यू बैलेंस रिवार्ड, ठीक है, यहाँ पे स्क्रैच नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मैथ, यहाँ पे हो जाएगा मैथ डेट, यहाँ पे हो जाएगा मैथ, ये सब नाउ स्पिन है उसी नाम से हो गया। यहाँ पे नाउ मैथ कर सकते हैं आप, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस नाम से, नाउ मैथ, ठीक है। अपडेट हो गया। अभी ये सब होने के बाद हमें यहाँ पे न्यू मैथ भी सेट करना है। तो ये जो मैथ वाला सिस्टम है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक मेथड कर सकते हैं इसका, और ये जो बॉक्स है इसके लिए हमें यहाँ पे इसी को मैं कर लेता हूँ, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, ये सब मेथड को हमें बाहर लेना है। तो ये हो गया, कहाँ से मेथड को बाहर लेना है, इसके लिए तो हमें ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको भी यहाँ पे ही लेना पड़ेगा। क्या नाम दिया था मैंने, मैथ शायद नहीं, बोर्ड, BOARD बोर्ड, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेना है और एक कि प्राइवेट वॉइड जेनरेट मैथ, मैथ, ठीक है। तो मैथ को हमने जनरेट किया, तो यहाँ पे और एक चीज़ हम कर लेंगे कि बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसको हम ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। अभी परफेक्ट है सब कुछ, आखिर में यहाँ पे करेंगे जेनरेट मैथ, और सब कुछ होने के बाद यहाँ पे करेंगे जेनरेट मैथ। चलिए, हो गया। यहाँ पे नो ऐड शो ड्रैगन, नो ऐड लोड ड्रैगन, ठीक है, बाकी सब ठीक है, हो गया। फिर तो हमारा जो भी था वो सारा कुछ हो गया है, ठीक है। अभी इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे हमारा ये पूरा जो अभी तक हमने कोडिंग किया है, ये सारा का सारा चीज़ हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद कुछ भी अगर बग रहा तो उस बग को हम फिक्स करेंगे, और जो डेटाबेस है, फाइनल डेटाबेस, उससे हम ऐड कर देंगे। तो हमारा जो ऐप का जो मेन फंक्शन वगैरह जो था, जो डिज़ाइन फंक्शन, सब कुछ हो चुका है। अभी खाली हमें क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक ये शायद छठा पार्ट है इस सीरीज़ का, इस अर्निंग ऐप का, तो अभी तक हमने एक भी मतलब डेमो फ़ोन पे इंस्टॉल करके नहीं देखा है। तो पता नहीं हमने जो किया है वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर किस तरीके से शो हो रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके अगले पार्ट में हम वो देखेंगे कि आज तक हमने जो भी डिज़ाइन किया, जो भी जावा कोडिंग किया, तो उसका रिजल्ट क्या निकला है। तो जो भी अगर सही है तो सही है, अगर बग है तो उसको हम ठीक करेंगे, अगर कहीं पे हमें कुछ प्रॉब्लम लगा तो उसको हम सही करेंगे, तो वो अगले पार्ट में करेंगे। और उसके बाद सब कुछ सही होने के बाद फाइनल में हमारा जो डेटाबेस होगा, डेटाबेस से हम कनेक्ट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सीरीज़ पसंद आ रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं इस सीरीज़ से। तो चलिए, हमारा लगभग से लगभग सब कुछ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पार्ट ही होगा, मतलब 1 पार्ट में ही हो जाना चाहिए अगर ज़्यादा बग ना रहा तो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 पार्ट होगा इसका। और लेकिन मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि अगले वीडियो में ही ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप ये सब प्रैक्टिस करते रहिए।